हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस रिगार्डिंग 11th 12th डिटेल में जो हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है बिहार स्टेट का कंप्यूटर साइंस। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑफिशियल साइट ओपन कर रखा है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए क्लास चूज करने बोल रहा है। तो आप जिस क्लास का भी सिलेबस चाहते हैं उस क्लास का ले सकते हैं यहाँ से। तो जब आप 11th पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे है क्लास सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए। तो आप जैसे हमें कंप्यूटर साइंस का चाहिए तो कंप्यूटर साइंस देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्लास 11th में कंप्यूटर साइंस में क्या क्या पढ़ना है एनसीईआरटी बुक में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जब आप नीचे आइएगा यहाँ पे तो आप देखिए आपका सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा चैप्टर वो हमें पढ़ना है कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी, डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, डेटा इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं इन सबसे क्वेश्चन ऑलरेडी करवा रखा है और जब मैं क्वेश्चन करवाती हूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ईजी है, बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन सेट नहीं करेगा। लेकिन ये आपके सिलेबस में है, तो हमें नहीं पता कि बीपीएससी कैसा क्वेश्चन सेट करेगा। इवन अभी बीपीएससी वाले को भी नहीं पता कि वो कैसा क्वेश्चन सेट करेंगे। तो हमें एकदम किसी भी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, एकदम बेसिक से एडवांस तक चलना है। मतलब कि जितना लेवल है 11th 12th का उतना तक तो करना ही करना है। और कोई भी क्वेश्चन को ये नहीं कहेंगे कि ये तो बहुत ईजी है, या फिर कोई भी माइंड में ये प्लीज सब पोजिशन माइंड में नहीं लेकर चलना है कि ये तो क्वेश्चन बहुत बीपीएससी अगर सेट करेगा क्वेश्चन तो बहुत टफ ही करेगा। ऐसा हमें माइंड में लेकर नहीं चलना है, बस कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन को सोल्व करते चलना है। तो ये देखिए हमारा कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर 1 का सिलेबस था। अब चैप्टर 2 में हम लोग आ जाते हैं। तो चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 2 में देख सकते हैं इनकोडिंग सिस्टम एंड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से मैंने डिटेल में क्वेश्चन करवाया इसी चैनल पे, एकदम बेसिक से एडवांस तक जितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सब मैंने करवा रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, एकदम फ्री क्लासेस है। प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। जैसे देखिए इसमें इंट्रोडक्शन है, नंबर सिस्टम है, कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम। कन्वर्जन में जैसे कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल कैसे करते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करते हैं, एंड वाइस वर्सा। ये सारा कन्वर्जन मैंने ए टू जेड करवा रखा है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद है देखिए इमर्जिंग ट्रेंड, मतलब कि जो भी हमें लेटेस्ट अवेयरनेस होता है कंप्यूटर उससे क्वेश्चंस। इंट्रोडक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन। तो ये सब क्या है, लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है मार्केट में उनके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। इंट्रोडक्शन है, स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिदम्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, फ्लो एंड कंट्रोल, वेरीफाइंग एल्गोरिदम। यहाँ पे देखिए मैं पाइथन पढ़ना है, पाइथन में सारा डिटेल है। इंट्रोडक्शन है, पाइथन कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप, ये सब पाइथन के बारे में पढ़ना है। फिर फ्लो ऑफ कंट्रोल पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, स्ट्रिंग पढ़ना है। उसके बाद लिस्ट पढ़ना है, टपल्स एंड डिक्शनरीज पढ़ना है। उसके बाद सोशल इम्पैक्ट पढ़ना है, उसमें इंट्रोडक्शन है, डिजिटल फुटप्रिंट है, डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन है, डेटा प्रोटेक्शन है, साइबर क्राइम है, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ है, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो ये सब पढ़ना है हमें। क्लास 11th का था ये सिलेबस है। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्लास 12th का कैसे। तो सेम प्रोसेस से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्लास 12th का सिलेबस। तो ये है हमारा क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का सिलेबस, जहाँ से हमें आइडिया लग जाएगा कि क्लास 12th के लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम लोग नीचे आते हैं और सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर 1 में पढ़ना है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। मतलब कि क्लास 11th में क्या था, पाइथन बेसिक था और इसमें थोड़े से एडवांस हो गए। एक्सेप्शन हैंडलिंग से क्वेश्चन यहाँ पे पाइथन का है। फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, वहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग पाइथन था, यहाँ पे फाइल हैंडलिंग पाइथन है। फिर स्टैक है जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाता है, स्टैक है। फिर क्यू है, उसके बाद सर्चिंग है, अंडरस्टैंडिंग डेटा है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट है। डेटाबेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट तो सारा, लेकिन डेटाबेस से क्वेश्चन सारे एग्जाम में आते ही आते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन, फाइल सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटा मॉडल की। उसके बाद है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत सारे कमांड हो जाते हैं, एसक्यूएल कमांड। जैसे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो जाता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हो जाता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज हो जाता है, ट्रांजेक्शन लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन कंट्रोल होता है। तो इन सब से क्वेश्चन बन जाते हैं कि डेटा डिफरेंशियल लैंग्वेज में कौन कौन से आते हैं, जैसे क्रिएट आते हैं, ऑल्टर आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि किस लैंग्वेज में कौन कौन से कमांड आते हैं। तो हम लोग को इसको कवर करते चलेंगे। उसके बाद हमारा है
उसके बाद हमारा है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में देखिए इंट्रोडक्शन कंप्यूटर नेटवर्क है, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क जैसे कि इसमें लैन हो जाते हैं, वैन हो जाते हैं, मैन हो जाते हैं। तो ये सब टाइप्स ऑफ नेटवर्क है। फिर नेटवर्क डिवाइसेस बहुत सारे होते हैं, जैसे राउटर हो गया, स्विच हो गया। तो बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, रिपीटर हो गया। तो वो सब नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ना है, जैसे कि मेश टोपोलॉजी हो गया, स्टार हो गया, रिंग हो गया, बस हो गया। तो ये सब नेटवर्क टोपोलॉजी में इन सब के क्वेश्चन करवा रही हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं ये सीरीज। और उसके बाद है आइडेंटिफाइंग नोड्स इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन। नोड्स किसको कहते हैं? इंटरनेट, वेव एंड देयर इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ना है, डोमेन नेम सिस्टम पढ़ना है, डीएनएस। तो ये सब हमारा था कंप्यूटर नेटवर्क में। उसके बाद है हमारा डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन में कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन है कि तो हमारा सिस्टम, दो अगर कंप्यूटर हमारा आपस में कम्युनिकेट करे तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है। कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन है, कौन कौन से कंपोनेंट है जिससे डेटा हमारा कम्युनिकेट करता है। मेजरिंग कैपेसिटी कम्युनिकेशन मीडिया है। टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन है, स्विचिंग टेक्निक क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। जैसे इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन करवाया है हाफ डुप्लेक्स का, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स। तो इन सब से क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद मोबाइल कंप्यूटिंग है। उसके बाद प्रोटोकॉल से, प्रोटोकॉल में जैसे एच हो जाता है, HTTPS हो जाता है, DNS हो जाता है। ये सब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो इनसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट है। सिक्योरिटी में जैसे कि हम लोग अपने साइबर को कैसे सिक्योर रखें, हम अपने सिस्टम को कैसे सिक्योर रखें। तो थ्रेट्स एंड प्रिवेंशन है, मालवेयर है जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, एंटीवायरस है, स्पैम है, HTTP वर्सेस HTTPS क्या है, फायरवॉल क्या है, कुकीज क्या है, हैकर्स एंड क्रैकर्स क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड है। तो ये कुछ था सिलेबस हमारा क्लास 12th का। तो अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसी को फॉलो करेंगे। बस इससे थोड़े से एडवांस क्वेश्चन आ सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन इसी के लेवल के रहेंगे, क्योंकि हम अपना लेवल भी तो देख के चलेंगे ना। ऐसा नहीं कि बीपीएससी क्वेश्चन सेट कर रहा है तो बहुत ही टफ ही होगा, वो भी तो लेवल देकर ही करेगा। अगर ये क्लास 11 12 के टीचर के लिए है तो वो ग्रेजुएशन लेवल के क्यों क्वेश्चन सेट करेगा, या फिर कोई प्रोफेसर लेवल का या फिर गेट लेवल का क्यों क्वेश्चन सेट करेगा। तो मन में हमें ये लेकर नहीं चलना है कि बीपीएससी अगर क्वेश्चन सेट कर रहा है तो बहुत ही टफ ही करेगा। हम लोग इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे, एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर बेसिक से पूछता है तो ना छूटे, और अगर मॉडरेट लेवल का भी अगर आता है तो कोई बात नहीं, हम लोग करते चलेंगे। तो मैं इस चैनल पे काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करवा रखा है जो इस सिलेबस से वो मैच कर रहा है, और आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। तो अभी जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग और फंडामेंटल चल रहा है, और जल्दी हम लोग डीबीएमएस और डेटा स्ट्रक्चर का भी क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो गाइज आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। फाइनली ऑफिशियल सिलेबस हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, और जल्द ही मैं केवीएस और एनवीएस में क्वेश्चन कलेक्ट कर रही हूँ। हमारे पास रिस्पॉन्स शीट आ चुका है, जिससे कि हम क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे कि केवीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एनवीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पीजीटी लेवल के। तो जिससे कि हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कैसा पढ़ना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर फर्दर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और एनी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर कोई डाउट्स है, प्रॉब्लम है तो भी बता सकते हैं, मैं कवर करवा दूंगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं।